हेलो, वेलकम इन के स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और ये है एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए प्रूव करना है कि 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस प्लस अप टू n इंटू 3 रेज टू द पावर n होता है 2n-1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, जहां पर जो ये n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी स्टेटमेंट है उसको Pn के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है वो Pn है, तो Pn क्या हो जाएगा, Pn हो जाएगा ये सारा। तो मैंने ये सारा यहाँ पर ऐसे ही कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ, सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 के लिए। अगर ये 1 के लिए ट्रू होता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये Pk के लिए भी ट्रू है, जहां पर k क्या है, k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। और उसके बाद हम ये शो करते हैं कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जहां पर p के अंदर n है वहां पे n की जगह आप लिख दोगे 1। ठीक है, आप देखिए लेफ्ट में 1 का मतलब ये है कि हमें पहला टर्म देखना है क्या है, तो यहाँ पर प्लस से पहले जो भी है ये पहला टर्म है, यानी 1 इंटू 3। ये अगर राइट हैंड साइड में जो भी आपको दिया हुआ है वहां पर n की वैल्यू 1 रखने पे जो आया वो इसके बराबर है, तो मतलब p n इज इक्वल टू 1 ट्रू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप n की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, माइनस में क्या है 1, इंटू में क्या है 3 की पावर n प्लस 1 यानी जगह 3 की पावर n की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस 1 यानी 2, तो 3 की पावर 2 हो गया। प्लस में 3 है, आप प्लस में 3 ऐसे ही लिख दो। डिवाइड बाई 4 है तो आप डिवाइड बाई 4 भी ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस 1 कितना आया, 2 माइनस 1 1 आएगा। ठीक है, और 1 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 1 इंटू 3 की पावर 2 कितना होता है 9, प्लस में कितना है 3, डिवाइड बाई कितना है 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। ठीक है, बराबर 9 1 जा 9, 9 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि फिर से 3। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि Pn जो है Pn ट्रू है, Pn इज ट्रू किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए जो Pn है वो सही है। अब हम बात करते हैं कि हमें एज्यूम करना है, तो यहाँ पे एज्यूम Pk इज ट्रू। ठीक है, n की वैल्यू k रखने पे ये ट्रू हो जाता है। Pk इज ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, k जब नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब देखिए अगर ये Pk के लिए ट्रू है तो सबसे पहले Pk क्या होगा वो आप लिख लो। तो कैसे पता लगेगा, देखिए ये n के लिए है, अगर आप n की वैल्यू k रख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये Pk के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, पहले है 1 इंटू 3 तो 1 इंटू 3 लिख दो, प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 प्लस प्लस अप टू कहाँ तक है ये n इंटू 3 की पावर n। तो हमें k के लिए निकालना है तो n को हम रिप्लेस कर देंगे k से। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू 3 रेज टू द पावर k बराबर में क्या मिल जाएगा, देखिए 2n है, n को आप रिप्लेस कर दो k से तो ये हो जाएगा 2k, माइनस 1 है तो आप इसको ऐसे ही लिखो। इनटू में क्या है 3 रेज टू द पावर n प्लस 1, तो इनटू में आप लिखोगे 3 रेज टू द पावर k प्लस 1, प्लस 3 है तो आप प्लस 3 ऐसे ही लिख दो। डिवाइड बाई 4 भी ऐसे ही लिख दो। अब देखिए ये Pk के लिए हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें Pk प्लस 1 के लिए इसको ट्रू शो करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी शैल शो Pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि जो Pk प्लस 1 है वो ट्रू है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Pk प्लस 1 में क्या आएगा। देखिए Pk प्लस 1 यानी k प्लस 1 तक जाना है आपको, तो आप पहले क्या करो, आप पहले k तक चले जाओ, फिर k से एक टर्म और आगे चले जाओ। ठीक है, तो यानी कि 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 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 कहाँ तक चले जाओ पहले, k इंटू 3 रेज टू द पावर k। तो यहाँ तक हम k तक आ गए, हमें k प्लस 1 तक जाना है, यानी कि एक टर्म और आगे जाओ। तो k के बाद क्या आएगा,
के के बाद आएगा के प्लस वन। तो जहाँ पे आपको यहाँ के दिख रहा है, इससे अगले वाली टर्म में के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस वन। 3 रेज़ टू द पावर के है, अगली टर्म में आएगा के प्लस वन। ठीक है, इसमें हम राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पर के की जगह के प्लस वन रखने पे जो आता है वही इसको सोल्व करके अगर हम ले आए तो मतलब हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या लेके आना है, जहाँ जहाँ के है वहाँ पर के प्लस वन लेके आना है। ठीक है, तो यानी कि 2 जो हमें लाना है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। ठीक है, ताकि हमें बाद में मैच करने में आसानी और पता लग जाए कि कहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो 2 की जगह तो 2 आना चाहिए, के की जगह आपको क्या लाना है, के प्लस वन। ठीक है, माइनस वन। ठीक है, इनटू में 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन है, तो आपको लाना है के प्लस वन के की जगह। ठीक है, इस के की जगह के प्लस वन लाना है और ये प्लस वन अलग से रहेगा। ठीक है, प्लस में 3 और डिवाइड बाय लाना है 4। तो ये वो आंसर है जो इस बॉक्स में मैंने लिखा है, जो हमें लेके आना है। ठीक है, अभी ये आया नहीं है, ये बस मैंने बताया है कि जब हम ये ले आएंगे इसको सॉल्व करके तो हम समझ लेंगे कि हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे लाएंगे इसको हम। तो देखिए कैसे लाएंगे इसको हम, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है पीके के। ठीक है, यानी कि इसका रिजल्ट तो हमें पता है, आप देख सकते हैं 1 इंटू 3 से के इंटू 3 रेज़ टू द पावर के, 1 इंटू 3 के इंटू 3 रेज़ टू द पावर के। तो यहाँ तक का रिजल्ट हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, तो हम इसका रिजल्ट नीचे इसके पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2k माइनस वन इंटू 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और ये अलग से फालतू टर्म आई थी अभी के प्लस वन में, ये के में नहीं थी। ठीक है, तो ये अभी बचा हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पर, प्लस के प्लस वन इंटू 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ये हो जाएगा 2k माइनस वन इंटू 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन प्लस 3, ये बिल्कुल ऐसे लिख दिया मैंने। इस 4 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, प्लस 4। ठीक है, के प्लस वन इंटू 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये सबसे नीचे आ गया, सबके नीचे। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको थोड़ा सा अरेंज करना है, क्योंकि हमें आंसर में लास्ट में देखिए 3 तो चाहिए ही, प्लस 3। ठीक है, तो जो ये 3 है ना यहाँ पर प्लस 3, इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k माइनस वन इंटू में 3k प्लस वन, इसको हम लिख लेंगे बाद में, पहले ये लिख लेता हूँ मैं, प्लस 4 इंटू में k प्लस वन इंटू में 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन, और जो प्लस 3 था ये मैंने एकदम बाद में लिख दिया, क्योंकि हमें आंसर में लास्ट में चाहिए, तो ये लास्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे। आप देखिए अब जो ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन दोनों में है। ठीक है, तो आप वो कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लो, 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 2k माइनस वन। ठीक है, यहाँ से 2k माइनस वन बचा, प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, 4k प्लस वन। ठीक है, तो 4 इंटू के 4k हो गया, मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ साथ ही में, 4 प्लस वन 4 हो गया। ठीक है, और ये चीज़ बाहर आ चुकी है, प्लस में क्या बचा हुआ है 3 और डिवाइड में क्या बचा हुआ है 4। अब देखिए यहाँ पर बाहर तो आप ऐसे ही रहने दो, 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा 2k प्लस 4k, तो ये दोनों जुड़ के 6k बना देंगे। इसी तरह से ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है, तो 4 में से 1 घटा दो, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर प्लस 3, और ये डिवाइड बाई 4 है, इसको आप ऐसे ही लिख दो। इसके बाद देखिए यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता लग रहा है कि हमें कॉमन लेना ही है, देखिए जो यहाँ पर पावर है, जो हमें लाना है आंसर, जो हमने अंदाजा लगाया था, वहाँ से हमें हेल्प मिल रही है बार बार कि यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन नहीं, बल्कि एक और प्लस में 1 चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, देखिए अगर आप यहाँ से एक और 3 कॉमन ले लोगे, 3 रेज़ टू द पावर के प्लस वन, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 2k प्लस 3 1 जा 3, प्लस में क्या आया 3 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों बेस सेम है, दोनों बेस क्या है 3, तो जाहिर सी बात है पावर ऐड हो जाएगी। 3 की पावर कुछ नहीं दिख रही, तो क्या है 1 है, तो मतलब इसकी पावर ऐड करोगे तो जाएगा 3 की पावर k प्लस वन, पहले से ही था, ये 1 और आ जाएगा।
ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा 2k प्लस 1 प्लस में 3 डिवाइड बाई 4, और यही हमें लाना था। ठीक है, अब देखिए, अब आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो 2k प्लस 1 आया है और जो हमें लाना था वो था कि ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 और बाहर -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल यही है ये। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2k हो जाएगा। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 1 जो है k प्लस 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, और -1 भी है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 2k, 2 माइनस 1 1। ठीक है, यानी 2k प्लस 1 और जो ये टर्म है ये एक ही बात है। ठीक है, तो आप चाहो तो 2k प्लस 1 जो आपका आया है उसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर 3k प्लस 1 है, इसको तो आप ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पर जो 2k प्लस 1 आया है इसको आप लिख सकते हो 2k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और प्लस 3 ऐसे ही रहने दो डिवाइड बाई 4। आप फिर से चाहो तो देख लो करके, 2 इंटू के 2k हो गया, प्लस में 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, तो 2k प्लस 2 और ये -1, जब 2 में से माइनस करोगे फिर से कितना जाएगा 2k प्लस 1। तो चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रूफ होने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। जब भी pk ट्रू होगा तो pk प्लस 1 भी ट्रू होगा।